यूनिवर्सल लॉजिक में खुश आमदीद। दुनिया की साइंसी, अदबी और फिक्री किताबों को इंतहाई आसान फहम अंदाज में समझने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम मशहूर अदबी किताब दी हंटिंग ऑफ द स्नार्क के दूसरे हिस्से की तफसीली वजाहत करेंगे। ये सिलसिला पिछले हिस्से से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर पहला हिस्सा नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखें। आज के इस दूसरे हिस्से में कहानी मज़ीद दिलचस्प, पुरअसरार और हैरत अंगीज़ मरहले में दाखिल होती है। पहले हिस्से में हमने देखा था कि अजीबो-गरीब किरदारों पर मुश्तमिल एक टीम स्नार्क नामी पुरअसरार मखलूक की तलाश में रवाना हुई थी। अब दूसरे हिस्से में ये मुहिम हकीकी आजमाइशों, खतरात और किरदारों की अंदरूनी कैफियत को ज़ाहिर करती है। तो चलिए इस अगले मरहले की तरफ चलते हैं, जहां ये अजीबो-गरीब किरदारों पर मुश्तमिल टीम अपने सफ़र पर गामज़न है। जिस नामालूम मखलूक की तलाश शुरू हुई थी, वो अब अचानक हकीकी खतरात में बदल चुकी है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ इन किरदारों के हौसले, सब्र और दिमागी सलाहियतों का एक बहुत ख़त इम्तिहान होने वाला है। सबसे पहले द बीवर्स लेसन में हमें दिखाया जाता है कि बीवर और बुचर के दरमियान पहले शदीद खौफ और इख्तिलाफ था, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये हिस्सा कहानी में बड़ी खूबसूरती से खौफ और दोस्ती का बेहतरीन मुआवजा पेश करता है। ये वो ख़ास लम्हा है जब ये दोनों कट्टर दुश्मन अचानक गहरे दोस्त बन जाते हैं। होता कुछ यूं है कि जब इन दोनों को एक इंतहाई अजीब और खौफनाक मखलूक का सामना करना पड़ता है, तो अपनी जान बचाने और एक पेचीदा हिसाबी मसले को हल करने के दौरान इनके दरमियान एक मजबूत और अनोखा रिश्ता कायम हो जाता है। यहाँ मुसन्निफ दो दुश्मन किरदारों को दोस्ती में बदलकर ये शानदार पैगाम देता है कि मुश्किल वक्त इंसानों या मखलूक़ात को करीब ला सकता है। तो सबसे अहम नुक्ता ये समझ आता है कि ताउन, सीखने की लगन और मुश्तरका खतरात का सामना बड़ी से बड़ी नफरत को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। इसके बाद द बैरिस्टर्स ड्रीम की तरफ चलते हैं। इस हिस्से में बैरिस्टर एक ख्वाब देखता है जिसमें एक अजीब अदालत कायम होती है। ज़रा सोचिए, जहां जुर्म एक सूर का अपना डरबा छोड़ना हो, कार्रवाई पूरी तरह अफरा तफरी का शिकार हो और फैसला एक ऐसे सूर को सुनाया जा रहा हो जो बरसों पहले मर चुका है। इस अफरा तफरी वाले अदालती मंजर में वो पुरअसरार मखलूक यानी सुनार्क खुद आकर वकील की तरह दिफा शुरू कर देता है। यहाँ कानून, फैसले और इंसाफ सब कुछ उल्टा सीधा नजर आता है। मुसन्निफ तंज़िया अंदाज में बताता है कि बाज़ औक़ात माशरे के निज़ाम इतने पेचीदा हो जाते हैं कि हकीकत मुकम्मल तौर पर गुम होकर रह जाती है। ये हिस्सा इंसानी क़वानीन और अदालती पेचीदगियों पर एक कमाल की मज़ाहिया तनकीद है। फिर कहानी में सनसनी उस वक्त मज़ीद बढ़ जाती है जब द बैंकर्स फेट का मरहला आता है। अचानक बैंकर पर एक इंतहाई ख़तरनाक मखलूक बैंडरस्नैच हमलावर होती है, जिससे चारों तरफ शदीद घबराहट और खौफ की फ़िज़ा पैदा हो जाती है। और खौफ के इस हवास पाख्ता लम्हे में बैंकर अपनी जान बचाने के लिए जो आखिरी तरीका आजमाता है, वो इंतहाई मज़ा का खेज़ है। वो इस खतरनाक मखलूक को चुप कराने के लिए ठीक 7 पाउंड और 10 शिलिंग का एक ब्लैंक चेक पेश करता है। इस मंजर में ये वाज़ेह किया गया है कि हर मसला पैसे से हल नहीं होता। ये एक बहुत ही गहरा फ़लसफ़ियाना पैगाम देता है कि हकीकी और जानलेवा ख़तरात के सामने हमारी मादियत, दौलत, चेकबुक और मालियाती ताकत बिल्कुल बेकार हैं। सच्चे ख़तरात के सामने माल और दौलत सरासर बेमाना हो सकते हैं। आखिर में द वैनिशिंग वाले हिस्से में पूरी कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। बेकर के आखिरी अल्फाज इट्स अ बू अचानक बीच में ही कट जाते हैं। ये अधूरे अल्फाज एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस पैदा करते हैं कि आखिर आगे क्या हुआ। जब सब लोग ये समझते हैं कि बेकर ने आखिरकार स्नार्क को ढूंढ लिया है, तब अचानक इंकशाफ होता है कि वो स्नार्क दरअसल बुजुम था। जैसे ही बेकर इसका सामना करता है, वो उन चट्टानों के दरमियान खामोशी से अचानक गायब हो जाता है। ये मंजर पूरी किताब का सबसे मशहूर और पुरअसरार लम्हा है। यहाँ मुसन्निफ एक गहरा फ़लसफ़ियाना इशारा देता है कि बाज़ औक़ात इंसान ऐसी चीज़ों के पीछे अंधाधुन भागता है जिनकी हकीकत ख़तरनाक या तबाहकुन हो सकती है। ख्वाब, लालच, नामुमकिन ख्वाहिशात या बेमकसद जुस्तजू इंसान को खुद अपने वजूद से भी महरूम कर सकती है। इस दूसरे हिस्से से और कहानी के बज़ाहिर अनबेतुके वाक़यात से हमें ये अहम असबाक मिलते हैं। पहला, मुश्किल वक्त दुश्मनों को भी दोस्त बना सकता है। दूसरा, हर निज़ाम हमेशा इंसाफ पर मबनी नहीं होता। तीसरा, दौलत हर मसले का हल नहीं। चौथा, हर ख्वाहिश के पीछे भागना दानिशमंदी नहीं। और पांचवा, बाज राज हमेशा राज ही रहते हैं। आखिर में अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये सुनार्क और बूजम हकीकत में किस चीज़ की अलामत हैं? हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी कौन सी नामुमकिन तलाश छुपी बैठी है? अगले हिस्से में हम इस किताब के मुकम्मल फ़लसफ़े, पोशीदा मानी, अलामत निगारी
اور لیوس کیرل کے اصل پیغام پر تفصیلی بات کریں گے۔ اگر یہ وضاحتی پیشکش پسند آئی ہو تو یونیورسل لاجک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ اگلی بار کون سی کتاب کی تشریح پیش کی جائے۔